डैडी, हाँ। जो लोग मांस खाते हैं मुझे उनके बारे में बताओ। मतलब मैं उनको समझाता हूँ, जब भी वो समझते नहीं है। इसके बारे में एक कथा हो तो बताओ। अच्छा देखो बेटा, एक कथा है इसके विषय में, शास्त्रों में बताया है। एक कथा है, एक गुरु और शिष्य दोनों एक जंगल से गुजर रहे थे। हाँ। जब जंगल से गुजर रहे थे, उसी जंगल में एक मछियारा तालाब से मछली पकड़ रहा था। और जब वो मछली पकड़ रहा था तो उसके जाल में जो मछलियां थी वो तड़प तड़प के अपना प्राण त्याग रही थी। हाँ। यानी मर रही थी। हाँ। तो शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, इन मछलियों को इतना कष्ट हो रहा है, परंतु इस मछियारे को जरा सी भी दया नहीं आ रही है। तो उन्होंने कहा कि बेटा, बाद में बताऊंगा मैं आपको। हाँ। समय आने पे इसका जवाब दूंगा। तो शिष्य ने कहा जी गुरुदेव, और वो आगे बढ़ लिए। अब जब आगे बढ़े तो 4-5 साल के बाद में, उसके पश्चात वो किसी रास्ते से अन्य रास्ते से गुजर रहे थे। तो एक रास्ते में एक हाथी का बच्चा जो था उनको दिखाई दिया। वो हाथी के बच्चा जो था ना, वो किसी पेड़ों के बीच में से मस्ती करते हुए निकला। तो उस पेड़, जो 2 पेड़ थे, दोनों में कांटे थे, नुकीले कांटे थे। उन कांटों में वो फंस गया। अब वो फंस तो गया, लेकिन जब जो निकला, निकलते समय उसके शरीर में जो है कांटे कई अंदर चुभ गए, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गया। तो वो जख्मी हो गया था, तो जो जख्म उसको हुआ था, उन जख्मों में कीड़े पड़ गए। तो शिष्य ने पूछा गुरुदेव, इस बच्चे को, बेचारे को, क्या ऐसा कर्म इसने किया है जो कि इसको सजा भोगनी पड़ रही है? तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा, एक समय याद करो, उस समय हम उस वन के पास से गुजर रहे थे। तब एक मछियारा मछलियों को पकड़ रहा था और आपने मुझसे पूछा था कि इनको क्या क्यों कष्ट दे रहा है। बेटा, ये मछियारा वो ही है, और ये जो कीड़े पड़ रहे हैं वो मछलियां हैं जो कि वो तड़प तड़प के मर रही थी। उस मछियारे को जरा सा भी कष्ट नहीं हो रहा था, और उन मछलियों को तड़प तड़प के मरना पड़ रहा था। तो आज देखो, वो मछियारा हाथी का बच्चा बना, और जो मछलियां तड़प रही थी वो कीड़े बने और नोच नोच के इसको खा रहे हैं, क्योंकि उसका बदला उनको लेना है और इसको देना है। तो इसी प्रकार मांस खाने से पाप पड़ता है, और परमात्मा कहते हैं कि मांस खाए से ढेर सब, मद पीबे सो नीच, और जाकी दुर्मति पर हरे, राम कहे सो ऊंच। यानी मांस खाना, मदिरा पीना, ये सब व्यर्थ के काम है, ये गलत है। और राम, परमात्मा का नाम लेना, राम का जाप करना, जो पूर्ण गुरु से नाम दीक्षा लेने के बाद में जो नाम देते हैं उसको राम नाम कहते हैं। उसका जाप करने से हमें सफलता प्राप्त होगी और सुखी जीवन जिएंगे। ठीक है डैडी, अच्छा हुआ मैंने आपसे पूछ लिया, नहीं तो वो बात मेरे मन में भटकती रहती। अरे गजब, पूछ लिया करो आप तो। आप कोई भी आपके मन में शंका आती है या किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछता है, तो हम आपस में बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। ईश्वर की भी चर्चा होगी, सत्संग भी होगा, और हमारे जो दोस्त देख रहे हैं वीडियो, ये भी वीडियो देखेंगे और इनको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तो इनसे आप कहें कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब। सत साहिब। सत साहिब।